भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार के व्रत कथा करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक साहूकार था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था और वह उसी कामना को लेकर रोज शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसे किस बात का कष्ट है? अगर इसे किसी बात का कष्ट है तो आप अवश्य दूर करें। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो सेठानी ने उसके विवाह की बात की, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकें वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। उन्होंने भी वैसा ही किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते गए और यज्ञ करवाते गए, रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा, उसके पिता के मन में आया तो क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठा लिया जाए और शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह ढेर सारा धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुनरे के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी जा पहुँचे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था तब भांजा बहुत देर से बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तो वह कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता रोते रोते प्राण निकाल लेंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजा दोनों ही ईश्वर को धन्यवाद दिए और अपनी नगरी की ओर लौट गए।
रास्ते में वह नगर पड़ा और राजकुमारी ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को और साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे और बहू का स्वागत करने लगे। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।